हेलो। तो हेलो मेरे क्लास 11 के फ्रेंड्स। आज हम एक नई एक जो क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, दैट इज इक्वलिटी। एक बात का याद रखना, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लास्ट में अटैच कर दिया है। पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ये नोट्स स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आई नो एनसीईआरटी की जो तुम्हारी पॉलिटिक्स की बुक है थ्योरी की स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बोरिंग है, राइट? ठीक है। और उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना मतलब बहुत सर दर्द का काम है, तो वो मैंने आपके लिए कर दिया है। आपका बस सिंपल एक काम है, चैप्टर को देखो एक बार वीडियो में, समझो जो मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं इसके बाद इसके साथ के साथ कराऊंगा, और आपको बता दूंगा कि प्रीवियसली कौन से क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं और क्या क्वेश्चन कोई भी टीचर दे सकता है स्कूल लेवल पे, ठीक है? उनको ध्यान से देखना और एक बार मेरी बात मान के बस चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ देना, ठीक है? एंड दैट विल डू फॉर यू, राइट? चलो, सबसे पहले इक्वलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इक्वलिटी। तो देखो बेटा, इक्वलिटी का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट करना, पहली चीज, ठीक है? उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना लाइफ में, राइट? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वलिटी? इक्वलिटी का मतलब है हर किसी इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करना और उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना लाइफ में, ठीक है? अगला, इक्वलिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हर कोई सेम है, ये याद रखो, ठीक है? बट ये होता है कि हर किसी को एक फेयर चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल को डेवलप कर सके, ठीक है? तो दो चीजें देखो, इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल को सेम ट्रीट करना, हर एक इंडिविजुअल को इक्वल ट्रीट करना और उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना लाइफ में। दूसरा इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान सेम है और साथ के साथ उन सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, इक्वल चांस मिलना चाहिए अपने पूरे पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए। अब इक्वलिटी जो तुम्हारा आइडिया है, उसके अकॉर्डिंग इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी एज एन आइडिया का मतलब ये होता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के अगेंस्ट में, उसके जन्म, उसके बर्थ के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, उसकी कास्ट जो है उसके कास्ट के आधार पर, उसके जनरल जेंडर के आधार पर, उसकी रेस के आधार पर, रेस मतलब किस नस्ल का है वो, ठीक है? उसकी लैंग्वेज के आधार पर या और भी किसी स्टेटस के आधार पर, ठीक है? तो तुम इक्वलिटी का मतलब समझ गए। इक्वलिटी का मतलब होता है सबको सेम ट्रीट करना, सबको इक्वल ट्रीट करना और सबको सेम या फिर क्या कहते हैं उसे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना लाइफ में, राइट? अगली जो चीज निकल के आती है, इक्वलिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोई सेम है, बल्कि इक्वलिटी का ये मतलब है कि सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए, सबको एक इक्वल चांस मिलना चाहिए अपना पोटेंशियल डेवलप करने का। तीसरा जो निकल के आता है कि किसी को भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, लैंग्वेज या किसी और स्टेटस पर। चलो अगला, वाई इज इक्वलिटी इंपॉर्टेंट? इक्वलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है? अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन तो आ गया ना कि इक्वलिटी तो सर ने बता दी, बट इक्वलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज बेटा जो निकल के आती है कि ये एक बेसिस है, ये एक आधार है। अगर हमें एक जस्ट का मतलब होता है जहां सबको न्याय मिले, फेयर का मतलब होता है जहां सबको क्या, जैसे कहते हैं ना, कभी अगर तुम मान लो क्या, किसी टीचर ने तुम्हारे कलीग की तारीफ कर दी, तुम्हारे साथ के बैचमेट की तारीफ कर दी, तुम्हारी नहीं की, तुम क्या कहोगे? दिस इज नॉट फेयर, है ना? बोलते हो ना, ये सर दिस इज नॉट फेयर, ठीक है? तो सेम इसे कहते हैं फेयर। फेयर का मतलब है सबको इक्वल लेवल पे ट्रीट करना, ठीक है? फिर जस्ट का मतलब ये होता है कि जिसका जो भी ड्यू है, ठीक है? जस्टिस का मतलब ये सबको न्याय देना, राइट? तो अगर हम इक्वलिटी नहीं रखेंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी जस्ट नहीं रहेगी, सोसाइटी फेयर नहीं रहेगी। साथ के साथ इक्वलिटी हमारी हेल्प करती है मेंटेन करने में सोशल हार्मनी एंड यूनिटी। अब ये क्या होता है? पहली चीज जस्ट एंड फेयर, ये याद रखना पहला, इक्वलिटी की इंपॉर्टेंस। दूसरा है मेंटेनिंग हार्मनी एंड यूनिटी। अब हार्मनी एंड यूनिटी का क्या मतलब होता है? हार्मनी का मतलब होता है बेटा शांति, ठीक है? शांति। और यूनिटी का मतलब होता है एकता, ठीक है? ये याद रखना, अगर सब इक्वल होंगे तभी सब शांति से रहेंगे, तभी सब यूनाइट होकर रहेंगे। तुम्हें अगर पता है कि सामने वाला क्या तुम्हारे इक्वल नहीं है, सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्या तुम उसके साथ कभी यूनिटी में रहोगे? या सामने वाले को तुमसे कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो सामने वाला क्या तुम्हारे साथ कभी यूनिटी में रहेगा? नहीं रहेगा ना। और अगर तुम लोग यूनिटी में नहीं रहोगे तो क्या नहीं रहेगा? हार्मनी नहीं रहेगा। सिंपल एक चीज रखना है, इक्वलिटी की ये इंपॉर्टेंस है। दूसरी, तीसरा ये क्या करती है? इंडिविजुअल की डिग्निटी, उसकी इज्जत और उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको इंश्योर करने का काम करती है, ठीक है? चौथा, ये हेल्प करती है ओवरऑल डेवलपमेंट में। एक इंसान का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, उसमें एक मेन रोल प्ले करती है आपकी इक्वलिटी। और बिना इक्वलिटी के डेमोक्रेसी और जस्टिस भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे आते हैं जरा और देखते हैं डायमेंशंस
या फॉर्म ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी कितने टाइप की होती है? सबसे पहले आती है तुम्हारी लीगल इक्वलिटी। अब लीगल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? लीगल इक्वलिटी का मतलब होता है कि हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक जो है वो इक्वल है, वो एक समान है लॉ, कानून के सामने, ठीक है। और दूसरा, लॉ कभी भी, कानून कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी के पास एक राइट होता है, किसी के पास एक अधिकार है कि वो कभी भी कोर्ट में जा सकता है अगर उसे लग रहा है कि उसे किसी राइट का वायलेशन हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्या तुमने कभी ये देखा है, अगर मान लो किसी के साथ चोरी हुई है, डकैती हुई है, किसी का क्या मर्डर करने की कोशिश की है, तो क्या कोर्ट कभी इस बेसिस पे फैसला लेता है कि नहीं तुम मेल हो या तुम फीमेल हो या तुम्हारा रिलीजन ये है? नहीं ना। कोर्ट इज इक्वल फॉर एवरीवन। इसी को कहते हैं लीगल इक्वलिटी के, हर सिटीजन के पास इक्वलिटी है लॉ के बिफोर, मतलब लॉ के सामने सब बराबर है। दूसरा, लॉ कभी भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, इसे कहते हैं लीगल इक्वलिटी। दूसरा डायमेंशन का इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हर किसी को अब एक इक्वल चांस मिलना चाहिए अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने का। हर किसी के पास इक्वल चांस होना चाहिए अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने का। और स्टेट कोशिश करती है हमेशा कि जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, ऐसी जो कि लोगों को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है उनकी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, उसको रिमूव करे। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, तुमने सुना होगा ना, आरटीई के जरिए हर एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स होते हैं बच्चों के। रीजन क्या है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि ये सरकार ने राइट दे रखा है टू द चिल्ड्रन दैट दे विल गेट द कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, भले ही वो अफोर्ड ना कर पाए फिर भी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो सकता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो उसके सामने क्या आ रहा है कि उसकी जेब अलाउ नहीं कर रही है। बट इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं लोगों को कि उनको अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की कंडीशन से बचाया जा सके। एवरीवन विल गेट अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो अपनी एबिलिटीज को डेवलप कर सके। अगला इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट, इसका मतलब ये कि सबको एक समान रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, क्या जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिजल्ट, मतलब क्या, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हें क्या अलग रिवॉर्ड मिलेगा, किसी और रिलीजन वाले को कोई और अलग रिवॉर्ड मिलेगा? ऐसा नहीं होगा ना। इसका मतलब ये कि हर किसी को सेम आउटकम देना, हर किसी का जो अंतिम फल है वो सेम होना, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि लोगों की अलग अलग ज़रूरतें और अलग अलग एबिलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल, स्टेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देती है रिसोर्सेज का। स्टेट अगर पानी दे रही है तो हर एक घर में देगी, रिलीजन और कास्ट नहीं देगी। स्टेट अगर बिजली दे रही है तो हर एक घर में देगी, ठीक है। इसी को कहते हैं इक्वलिटी ऑफ रिजल्ट। और एक और जो तुम्हारा अगला डायमेंशन है लास्ट, वो है फ्रेटर्निटी या डिग्निटी। इसका मतलब ये होता है हर किसी को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ ट्रीट करना, और कभी भी किसी को लुक डाउन नहीं करोगे। लुक डाउन करने का मतलब कभी भी किसी को नीचे तरीके से नहीं देखोगे। फॉर एग्जांपल, तुमने सुना होगा पहले छुआछूत, अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। तो इसको इसको हटाना भी एक फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है। तो याद रखना क्या क्या है तुम्हारे पास इक्वालिटी: लीगल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट, और साथ के साथ फॉर फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी, ठीक है। चलो थोड़ा सा अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अश्योर्स इक्वलिटी? ये क्वेश्चन आता है, या हाउ डज इंडियन गवर्नमेंट, या हाउ डज इंडिया अश्योर्स इक्वलिटी, ठीक है। बहुत हॉट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। देखो, सबसे पहले जो हमारे देश का संविधान है वो हर एक नागरिक को इक्वलिटी देता है, पहली चीज, ठीक है। और ये जो चीज है, ये जो इक्वलिटी हमारे देश में संविधान में दी जाती है, ये हमारे देश का संविधान का जो तीसरा पार्ट है, ठीक है। जो हमारे देश के संविधान का तीसरा पार्ट है, राइट, याद रखना, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हमारे देश के संविधान के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से 18 में ये इक्वलिटी देने की बात की गई है, ठीक है। दीज आर्टिकल्स इंश्योर, ये जो तुम्हारे, ये जो आर्टिकल्स है 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, ठीक है, ये आर्टिकल तुम्हारे इंश्योर करते हैं कि लोगों के पास इक्वलिटी हो बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। और साथ के साथ किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं कि कोई भी टाइप का भेदभाव किसी के सामने ना, ठीक। क्या क्या आर्टिकल है एक बार ध्यान से देख लो। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि हमारे पास इक्वलिटी होनी चाहिए लॉ के बिफोर, ठीक है। मतलब लॉ के सामने सब क्या है, इक्वल है, राइट। और हर किसी को लॉ से इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, पहला आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? एक मूवी भी आर्टिकल 15 कहता है कि हमें प्रोहिबिट करना है, हमें रोकना है किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी जब मैं स्कूल टाइम पे था। ये तुम्हें कितनी, 1 2 3 4, ठीक है,
और 5, ये 5 प्रॉब्लम दी है, तो एक ऐड आता था 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 15 याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 15 तुम्हारा ये देखते हैं। आर्टिकल 16 क्या है तुम्हारा? आर्टिकल 16 तुम्हें अश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 16 याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 16 तुम्हारा आर्टिकल 16 तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर कहीं जॉब वगैरह आ रही है, कहीं एम्प्लॉयमेंट का चांस है, तो तुम सब इक्वल हो। ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। कैसे? क्योंकि क्या 16 सोमवार का व्रत रखते हो ना कि अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, ठीक है। ऐसे ट्रिक याद रखना, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। फिर देखो, अब उसके बाद तुम्हारा जो अगला आ जाता है वो आता है आर्टिकल 17। 17 तुम्हारा अबॉलिश करता है क्या? 17 तुम्हारा अबॉलिश करता है बेटा अनटचेबिलिटी को, ठीक है। आर्टिकल 17 अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, और आर्टिकल 18 तुम्हारा अबॉलिश करता है टाइटल्स को, ठीक है। अनटचेबिलिटी पता है तुम्हें क्या होती है? वो प्रैक्टिस जहाँ पे क्या छुआछूत जैसी जो एक खराब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या होता है? ये तुम्हारा टाइटल्स, टाइटल्स मतलब किसी को जैसे महाराजा बोल दिया या ऐसा कुछ टाइटल दे दिया है ना, जनाब, हुजूर, तो ये टाइटल अबॉलिश करता है कि कोई भी ऐसा किसी को नहीं बोलेगा। और साथ के साथ सिर्फ वही आर्टिकल, वही तुम्हारे टाइटल रहेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मान लो आर्मी में जो टाइटल्स होते हैं, किसी को लेफ्टिनेंट, किसी को मेजर, किसी को कैप्टन बोलिए, तो ये टाइटल्स चलेंगे। अच्छा, इक्वालिटी की क्या सिग्निफिकेंस है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में? सबसे पहले ये देखो, ये तो मैं बता दिया कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, पहली चीज, ठीक है। हर किसी को इक्वल राइट्स मिले, पहला काम ये करती है इक्वलिटी। दूसरा, इक्वलिटी जो एक काम करती है वो प्रिवेंट करती है कि जो पावर है ना वो कंसंट्रेट ना हो जाए। पावर किसी मतलब प्रिविलेज लोगों के हाथ में ना आ जाए, राजा महाराजा या जो अमीर धन्ना सेठ लोग हैं ना, उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स ना आ जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रोकती है, प्रिविलेजेस को रोकती है, ठीक है। और प्रमोट करती है कि जो तुम्हारा सोशल जस्टिस है वो रहे और तुम्हारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ के साथ ये स्ट्रेंथन करती है देश की जो तुम्हारी डेमोक्रेसी ना, उसको भी तुम्हारा मजबूत बनाने का काम करती है। चलो, ये हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में देखा गया है वो क्या है, ठीक है। वो ये आता है कि इंडिया के अंदर क्या चैलेंजेस फेस करती है इक्वलिटी, उसको ध्यान से देखो, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हमारी इंडिया के अंदर इक्वलिटी को लेके ना बहुत ज्यादा दिक्कतें तुम्हें देखने को मिलती है। बचपन से ही हम देख रहे हैं ये चीज कि कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो जब भी तुम चैलेंजेस टू इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी में लिखोगे, तो लिखोगे कि इंडिया में इक्वलिटी ना आने के कारण जो एक मेन चैलेंज है, या इंडिया में इक्वलिटी ना आ पाने का जो एक मेन कारण है वो क्या है, इंडिया के सामने इक्वलिटी को लेके क्या चैलेंजेस है वो क्या है। सबसे पहला, इंडिया में जो इनइक्वालिटी है ना बेटा, वो डीप रूटेड है, मतलब समाज में बहुत ज्यादा गहरी जगह बनाई हुई है उसमें सोसाइटी की इनइक्वालिटीज से। जो सोसाइटी हमारे साथ इनइक्वालिटी करती है उसकी वजह से, ठीक है। इट इज डीप रूटेड इन सोशल इनइक्वालिटीज। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर तुम्हारी जो इनइक्वालिटी है दैट इज ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड रिलीजन, ठीक है, रीजन। तो इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत डीपली रूटेड है, इंडिया के समाज में बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है, इंडिया के समाज में बहुत ज्यादा गहन, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अंदर तक घुसी हुई इंडिया की सोसाइटी के इनइक्वालिटीज। किस किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी होती है, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे। साथ के साथ हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? हमारे इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ और रिसोर्सेज का। अगर तुम देखो, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। और इंडिया के 100 में से जो 90% वेल्थ है वो 10% अमीर लोगों के हाथ में है, बाकी 90% लोगों के हाथ में सिर्फ 10% बची कुची है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, चूंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। अगला क्या है बेटा? हमारे इंडिया के अंदर इक्वालिटी के सामने जो एक और चैलेंज है वो ये है, इक्वालिटी इसलिए भी नहीं आ पा रही है क्योंकि लोगों के मन में पहले ही डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज का मतलब होता है पहले से ही अगर तुमने किसी को जज कर लिया, जैसे कहते हैं ना कि यार ये तो क्या, ये तो यहाँ यहाँ का है तो ऐसा होगा, है ना। ये भी तुम्हारा एक रीजन जिसकी वजह से इक्वालिटी रहती है, यार ये तो ऐसा है, ये तो ये करेगा, ये तो इस कास्ट से ये ऐसे करेगा, ये तो इस रिलीजन से ये ऐसे करेगा। तो ये भी एक रीजन है कि इंडिया में इक्वालिटी नहीं आ पाती है, ठीक है। अगला क्या है? पेट्रियार्कियल माइंडसेट। इंडिया में पेट्रियार्की फॉलो होती है, मतलब इंडिया में क्या होता है बेटा, जो फीमेल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको कुछ भी शेयर वगैरह नहीं दिया जाता है फादर की प्रॉपर्टी वगैरह में, ठीक है। मेन क्या, इंडिया का जो समाज है वो पुरुष प्रधान, पेट्रियार्कल का मतलब वही होता है जहाँ पे मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो। तो ये भी एक कारण है कि जेंडर बाइसनेस देखने को मिलती है। साथ के साथ लोगों के पास अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं है, ये भी एक कारण है कि इंडिया के अंदर इक्वालिटी नहीं है। तो एवरग्रीन है तुम्हारा, कहीं भी अगर तुम्हें कुछ ड्रॉबैक या दिक्कत देखने को मिले तो लैक ऑफ अवेयरनेस और एजुकेशन लिख देना, ठीक है। फिर अगला तुम्हारा क्या है बेटा?
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस। साथ के साथ जो एक और दिक्कत है, कई बार इंडिया में कानून बनाए जाते हैं बट वो कानून सही से इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जो इंडिया में वीक है, ये भी एक रीजन है। ठीक है, चलो चैलेंजेस टू इक्वलिटी हो गया। अब इसी के साथ में कई बार कंबाइन में आता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया का जो संविधान है उसके जरिए गारंटी देती है कि लॉ के सामने है ना, देयर इज इक्वलिटी बिफोर लॉ टू ईच एंड एवरी सिटीजन, मतलब लॉ के सामने सब लोग क्या हैं, बराबर है। ठीक है, दूसरा, लॉ प्रोहिबिट करते हैं, लॉ रोकते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, है ना। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कास्ट हो गया, क्लास हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, इसके बेसिस पे जो तुम्हारे लॉज हैं वो प्रोहिबिट करते हैं, वो रोकते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, अगला क्या है, अगला है तुम्हारा रिजर्वेशन दिए गए हैं तुम्हारे शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसीज को, एजुकेशन और जॉब्स में। ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह, रिजर्वेशन का इक्वलिटी से क्या लेना देना है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो रिजर्वेशन देके सरकार इक्वलिटी प्रमोट करती है, जो कि एससी एसटीज और ओबीसी वो लोग हैं बेटा जिनके साथ पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो इनको इक्वल करने के लिए इनको रिजर्वेशन दिए जाते हैं। ठीक है, चौथा तुम्हारा क्या है, जो पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो सरकार टाइम टू टाइम लॉन्च करती है, किस लिए, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। जो हमने क्या देखा था कि वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा इक्वलिटी देखने को मिलती है, तो इसको सही करने के लिए सरकार पॉलिसीज और प्रोग्राम लेके आती है। अगला, राइट टू एजुकेशन तुम्हें देखने को मिलता है ना, जो कि मैंने क्या बताया था, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हमें इनक्वालिटी देखने को मिलती है, तो इसको हटाने के लिए इंडिया राइट टू एजुकेशन लेके आई है, ताकि सबको क्या मिले, एजुकेशन मिले और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। साथ के साथ वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, मान लो किसी के पास जॉब नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसके लिए राशन कार्ड वगैरह ऐसी स्कीम्स लेके आती है। साथ के साथ हमारे इंडिया की जो जुडिशरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। मान लो कभी अगर लॉ से इंप्लीमेंट नहीं भी हो तो जुडिशरी मेक श्योर करती है कि ठीक से रहे। ठीक है, तो ये स्टेप लेती है इंडिया में इक्वलिटी प्रमोट करने के लिए। एक क्वेश्चन तुम्हारा और आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी। इक्वलिटी और इक्विटी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले इक्वलिटी देखो, इक्वलिटी का मतलब होता है हर किसी को सेम ट्रीट करना। ठीक है, इक्वलिटी का एक और जो मैं बताऊं तुम्हें पॉइंट वही आता है कि इसमें हर किसी को हम इक्वल रिसोर्सेज देंगे, बराबर रिसोर्सेज देंगे, बराबर अपॉर्चुनिटीज देंगे। और इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो इंसानों इंसानों के बीच में डिफरेंसेस हैं, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को एजुकेशन नहीं मिली और उसको मैं बोल दूं तुम भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो वो क्या ले पाएगा कभी। ठीक है, किसी ने आज तक कभी, क्या किसी के प्रीवियस जनरेशन में पढ़ाई वगैरह थी नहीं, रिसोर्सेज थी नहीं, और उसमें बोलूं कि तुम भी जमीन खरीद सकते हो, तो क्या वो खरीद पाएगा कभी, नहीं खरीद पाएगा ना। यही तुम्हारा मेन डिफरेंस आता है। तुम्हें देखो ये दो इमेज में डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, ये वाली इमेज दिख रही है, एक ये वाली इमेज दिख रही है। अंतर क्या है, ये इमेज में देखो सारे उन्होंने एक लेवल पर रख दिए, सब बराबर रख दिए, और यहाँ उन्होंने सारे बराबर नहीं रखे, किसी को ऊपर रखा है, किसी को नीचे रखा है। ठीक है, क्या रीजन है पता है, देखो अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, इक्वलिटी तुम्हें समझ में आ गया, इक्वलिटी का मतलब होता है सबको सेम ट्रीट करना। इसमें जो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस है, मान लो कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, साथ के साथ मान लो कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये डिफरेंसेस नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं आज की डेट में कि आप सब एक लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए इक्वल हो, तो ये इक्वलिटी हो गई ना। ठीक है, अब इक्वल तो है बट साथ के साथ क्या क्या हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है, नहीं कर रही। और अगर हमारी टाइप कोई हाई बिजनेस क्लास वाला आदमी है, ठीक है, उसकी पॉकेट तो अलाउ कर देगी ना, तो वो आराम से खरीद लेगा, बट हम लोग नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल जो हमारे और उसके बीच के डिफरेंसेस है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसी को कहते हैं हम इक्वलिटी। इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, में सबको इक्वल ट्रीट करते हैं और हम सबको इक्वल रिसोर्सेज देते हैं, एक बराबर रिसोर्सेज देंगे, एक बराबर अपॉर्चुनिटीज देंगे। ठीक है, इसमें हम सेमनेस, एक बराबर करने में चीजों को ध्यान देते हैं। बहुत बातें हो गई इस पे। अब इक्विटी देखो, इक्विटी का मतलब होता है हर एक इंसान को वो चीज देना जिसकी उसको जरूरत है सक्सेसफुल होने के लिए। अब मैं लैम्बोर्गिनी के एग्जांपल पे आता हूँ। अंबानी के पास पैसे थे तो वो लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है, बट आपके पास नहीं है। अगर मैं आपको पैसे दे दूं फिर आपसे बोलूं खरीद लूं, ठीक है, खरीद लो, तो मैं कहूंगा ये है इक्विटी। मतलब मैं हर इंसान को वो चीज दे रहा हूँ जिसकी उसको जरूरत है लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए, इसे कहते हैं इक्विटी। इसमें हम फेयर अपॉर्चुनिटीज देने पे ध्यान देते हैं, ना कि सबको सेम कर। सो सॉरी, समझे क्या समझे। जैसे इसमें हम सबको सेम कर रहे थे, हमें अपॉर्चुनिटीज से कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, इसमें हम सबको, मतलब इसमें हम सबको सेम अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे, इसमें हमें कुछ भी अमीर गरीब अनइक्वल क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, उससे कुछ लेना देना नहीं था। बट इसमें हमारा वास्ता है इससे, इसमें हमें देखना है कि हम सबको फेयर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग अलग है। इसमें एम होता है फेयरनेस और जस्टिस का, इसमें एम होता है फेयरनेस और जस्टिस का। इसमें हमें सबके लिए क्या करना है, फेयरनेस रखनी है, इसमें सबको जस्टिस देनी है। मतलब क्या, इसमें सबको पहले वो चीज तो मुहैया कराओ जो उसके पास है ही नहीं, तभी तो उनको इक्वल रखोगे।
ठीक है। एग्जाम्पल, कोई अगर वीक स्टूडेंट है उसको स्कॉलरशिप देना, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये इक्वलिटी कैसे, मैं कह ही नहीं रहा हूँ इक्वलिटी, ये इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये वो चीज जो वो लैग कर रहे हैं पहले उनको वो प्रोवाइड करो, तभी तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें हमारा मेन फोकस क्या है, फेयरनेस के ऊपर, ये ठीक है। चलो अब तुम्हारा अगला आता है, इक्वलिटी कैसे हमें सोशल जस्टिस देती है, ठीक है। तो इक्वलिटी तुम्हारी बेसिस है सोशल जस्टिस की, जो कि ये श्योर करती है क्या, इक्वलिटी अगर रहेगी तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का, राइट्स का, अपॉर्चुनिटीज का। ये तुम्हारे सोशल बैरियर्स को हटा देती है, डिस्क्रिमिनेशन को हटा देती है। साथ के साथ ये हमें एक इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है इसमें सब इन्वॉल्व है, इसमें सबको गिना जा रहा है, और एक हारमोनियस, ठीक है, जो बहुत शांत सोसाइटी है उसको बनाने में मदद करती है। और सोशल जस्टिस कभी भी बिना इक्वलिटी के अचीव नहीं की जा सकती है। डेमोक्रेसी के लिए इक्वलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुमसे बोलूँ डेमोक्रेसी जो तुम्हारी है वो बेस होती है तुम्हारे इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे। पहली चीज, हर एक सिटीजन के पास, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं क्या, जो तुम्हारी डेमोक्रेसी इट इज बेस्ड ऑन दम, डेमोक्रेसी की आधार ही तुम्हारा जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो होती है। क्या होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, या क्या होती है डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन के पास इक्वल राइट होता है, इसलिए इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी की, वोट करने का, ठीक है। हर एक सिटीजन के पास इक्वल राइट होता है डेमोक्रेसी में वोट करने का, इसीलिए मैं तुमसे बोलूँ डेमोक्रेसी में इक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक सिटीजन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी होती है गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने की, इसलिए तुम्हारी इक्वालिटी डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डिसीजन लेने पड़ते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। जो मान लो कभी इलेक्शन में जीत भी जाता है वो भी सबको इक्वल मान के डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं किसी ने उसको वोट दिया किसी ने उसको वोट नहीं दिया तो उसके लिए अलग अलग फैसले लेगा। इक्वलिटी इसलिए डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाती है। बिना इक्वलिटी के डेमोक्रेसी क्या बन जाएगी, मीनिंगलेस और इनइफेक्टिव, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें एक बार इंडिया का पर्सपेक्टिव बता देता हूँ इक्वलिटी को लेके, फिर फंडामेंटल राइट्स है थोड़े बहुत वो देखते हैं, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर अभी खत्म तो नहीं हुआ है, मैं तुम्हें इक्वलिटी बताऊंगा डिफरेंट स्फीयर्स में। तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है अभी, मैं जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह इकट्ठा करे हैं, और वो क्वेश्चन एक बार अब पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारे चैप्टर से कुछ भी मिस ना हो जाए, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले इधर आ जाओ बेटा, यहाँ देखते हैं इंडिया में इक्वलिटी का क्या मतलब है। तो अगर तुमसे बोलूं बेटा, इंडिया के अंदर, इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स मतलब इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग कास्ट के लोग हैं, अलग ट्राइब के लोग हैं, अलग रीजन के लोग। तो इंडिया में तुम्हारी हिस्टोरिकल मतलब बहुत पुराने टाइम से इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। कास्ट के बेसिस में मतलब कास्ट को लेकर लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कई बार जेंडर को लेकर लोग इनइक्वालिटी करते हैं। रिलीजन के बेसिस में इंडिया में तुम्हें बहुत इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और पॉवर्टी गरीबी तो देखने को मिलती है। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम करता है इनइक्वालिटीज को रिमूव करने का, ताकि सोसाइटी के अंदर एक जस्ट का मतलब है जहां सबको जो उनको चाहिए वो मिल जाए, ठीक है, जो उनका ड्यू है वो मिल जाए, ऐसी सोसाइटी बनाने का। इसके लिए इंडिया एक कोशिश करती है अफर्मेटिव एक्शन लेने की। अब क्या होता है ये अफर्मेटिव एक्शन, इसी को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में बोलते हैं, और ये बहुत बार रिपीट होता है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये है कि जो बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, जैसे, ठीक है, अभी मैं इसको डिस्क्राइब भी करूंगा आगे, मेरा ध्यान से देखना अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। तो बोलोगे सर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इक्वालिटी और यहाँ आप बता रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, और उसके आगे आप उल्टा और क्या लगा दे रहे हो, पॉजिटिव लगा दे रहे हो। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है बेटा, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तुम और एक ऐसा लड़का जो कि हैंडीकैप है, इसकी हैंड नहीं है, ठीक है, जो कि स्पेशली एबल्ड है, मुझे एक बात बताना, तुमने कभी एक बात देखी है कि एग्जामिनेशन में ऑप्शन आता है उन बच्चों को कि वो स्क्राइब को यूज कर सकते हैं। यू नो व्हाट इज अ स्क्राइब, जो उनके बिहाफ पे एग्जाम पेपर को लिखता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम में से कोई, सर इक्वलिटी है, सबको अपना अपना लिखना चाहिए, तो जैसे हम लोग अपना लिख रहे हैं वैसे ये भी अपना लिखेगा, इज इट राइट या रॉन्ग, रॉन्ग ना। उस केस में मैं एक स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, मैं दोनों के बीच में भेदभाव करूंगा, मैं कहूंगा कि बेटा नहीं, तुम खुद से लिखो, बट जस्ट बिकॉज ही स्पेशली एबल्ड, जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग सब डिफिकल्टीज, तो इसलिए क्या उसको स्क्राइब देना चाहिए। तो तुम बोलोगे सर हाँ यहाँ डिस्क्रिमिनेशन आपने किया एंड इट इज पॉजिटिव। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं हु आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, जिनको कुछ दिक्कतें फेस करने को मिलती है। इंडिया के केस में अगर तुमसे बोलूं कुछ कास्ट, फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसीज, जो कि हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते आए हैं, ठीक है, तो इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, इन लोगों को थोड़ा सा वेलफेयर करने के लिए, इनको इक्वल लाने के लिए, जो मेन स्ट्रीम जो मुख्य लोग हैं, है ना, जो तुम्हारे ऑपरेसर्स रहे हैं पास्ट में, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, हम लोग यूज करते हैं अफर्मेटिव एक्शंस का। इसका मतलब है तुम्हारा वो रिस्ट्रिक्शंस या वो तुम्हारा अगर मैं बोलूँ वो डिस्क्रिमिनेशन जो कि किया जाता है ताकि लोगों को सेम लेवल पे लेके आया जाए।
जिसे कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो इंडिया में इक्वलिटी का मतलब बोथ ये है कि हम इक्वल ट्रीटमेंट दें और साथ के साथ स्पेशल प्रोविजंस भी दें डिसएडवांटेज जो लोग हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इक्वलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स। अब तुम्हारा अगला चीज निकल के आती है वो ये कि बेटा इक्वलिटी और फंडामेंटल राइट्स का क्या लेना है। तो इक्वलिटी एश्योर करते हैं हमारे देश में तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि मेंशन्ड है हमारे देश के संविधान के पार्ट 3 में। इसमें तुम्हारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक गारंटी करते हैं हमारी इक्वलिटी बिफोर द लॉ और हमारे इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ। ठीक है, ये राइट्स जस्टिशिएबल है। इसका मतलब क्या, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। याद रखना, कई बार ऑप्शन आता है आर फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल, ट्रू और फॉल्स, या सेशन रीजन में दे देंगे। जस्टिशिएबल का मतलब ये है कि बेटा अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, अगर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो मैं तुझे ऊपर बताया, ठीक है, उसमें से अगर कोई भी तुम्हारा राइट वॉयलेट होता है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और इनको कोर्ट के जरिए इन्फोर्स करा सकते हो। ठीक है, और अगर किसी को अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, तो वो कोर्ट जा सकता है। मेन चीज़ यही है, इक्वलिटी एक मॉरल वैल्यू नहीं है बल्कि तुम्हारा एक लीगल राइट भी है। ऐसा नहीं है कि इक्वलिटी क्योंकि भाई मॉरली ठीक है, ये है ना, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है भाई, ये तो तुम्हारा लीगल राइट है। ठीक है, चलो अब एक बार ये देख लेना, आर्टिकल मैंने तुम्हें बताए हुए हैं 14, 15, 16, 17, 18 क्या प्रोविजन है, क्या इंश्योर करता है, एग्जाम्पल दे दिया। ये एक बार ध्यान से देखना, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, मुझे बस एक बार कमेंट कर देना सर पीडीएफ, एंड आई विल बी शेयरिंग इट विद यू। ठीक है, चलो एक चीज और देख लेते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान से देखो, कई बार अगर हम ट्रीट करें हर किसी को इक्वली तो उससे हम हिस्टोरिकल जो डिसएडवांटेज है, मतलब मान लो जैसे जमींदारी सिस्टम के टाइम पे जो तुम्हारे गरीब किसान थे, ठीक है, उनके साथ इतना गलत हुआ कि वो बहुत पीछे रह गए। ठीक है, तो एकदम से अगर मैं बोल दूं कि सब बराबर है तो इसका मतलब वो बराबर तो हो नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उनसे पहले जो अमीर हो चुके जमींदार एंड ऑल। ठीक है, इन केस, ठीक है, राइट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो वो पहले ही बहुत आगे निकल चुके और थोड़े पीछे रह गए, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, लैंड वगैरह, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, है ना, वो जमीनें जो है थोड़ा सा लेके उनसे जमींदारों से किन में बांट दो, इन गरीब किसानों में बांध दो, तब ये थोड़ा बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, राइट, जमींदार का। तो कई बार ऐसे कुछ ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, ऐसे कोई लोग होते हैं जिनको हिस्ट्री में डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा है। ठीक है, इसलिए जो तुम्हारे बैकवर्ड लोग, ऐसे लोग थोड़े से पिछड़ गए, उनको स्पेशल केयर और स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, स्पेशल सपोर्ट की जरूरत होती है। हमारे देश का संविधान अलाउ करता है एक स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, स्पेशल नियम कायदे कानून बना सकता है। वैसे तो सब इक्वल है, बट वो स्पेशल कानून बना सकता है एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए, और वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। इसी को कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, क्योंकि ये हेल्प करता है कि हम सोसाइटी में असली इक्वलिटी लेके आए, राइट। चलो अब देखो केस स्टडी, जैसे फॉर एग्जांपल कई गांव में कई, जैसे ये पॉजिटिव एक्शन का ना, अफर्मेटिव एक्शन का तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। कई गांव में तुम्हारे दलित वगैरह को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो टेंपल के अंदर घुसे, उन्हें कॉमन पानी वगैरह पीने नहीं दिया जाता था। इवन आज की डेट तक वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। इस इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 को बनाया गया। ये लॉ हेल्प करते हैं इनको इक्वलिटी और जस्टिस देने के लिए, है ना। ये नियम कानून के बारे में भी जो मैं तुमसे बोलूँ, इंडिया में इक्वलिटी के लिए क्या किया गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या किया गया, अफर्मेटिव एक्शन के लिए क्या किया गया, तो उसको मेंशन करते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे देख लो, इक्वलिटी का इम्पैक्ट। सबसे पहला तुम्हारा इम्पैक्ट ये है कि इक्वलिटी की वजह से बेटा ये होता है तुम्हारा एक सोसाइटी की फंडामेंटल वैल्यूज जो है वो सेफगार्ड रहती है। ठीक है, साथ के साथ अगर मैं तुम्हें बताऊं, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट हो जाता है, यूनिटी रहती है। ये लोगों के पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है, क्योंकि सब अगर बराबर होंगे सब पार्टिसिपेट करेंगे ना। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और साथ के साथ ये हमारी हेल्प करता है बिल्ड करने के लिए एक पीसफुल और प्रोग्रेसिव नेशन। चलो अब कैसे इक्वलिटी अश्योर होती है अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में। सबसे पहले देखो मैं तुम्हें बताऊं हम किन इक्वलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी की, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, कल्चरल और लीगल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो इन स्फीयर्स के अंदर, मतलब इन मामलों के अंदर कैसे इक्वलिटी इंडिया के अंदर अश्योर होती है। पहले देखो पॉलिटिकल स्फीयर में, अगर पॉलिटिक्स की बात करूँ तो इंडिया में कैसे पॉलिटिक्स में इक्वलिटी अश्योर होती है। इंडिया में बेटा पहली बात जो निकल के आती है कि हर एक सिटीजन जो है उसके पास इक्वल राइट है वोट करने का और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो ऐसे होती है। ठीक है, इकोनॉमिक में कैसे होती है, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की वो जॉब कर सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके पास कि उसको जितने भी रिसोर्सेज है नेचर के उन सबका एक्सेस मिल सकता है।
सोशल स्पेयर में कैसे होती है? इंडिया में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें देखने को नहीं मिलता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और लैंग्वेज। कल्चरल स्पेयर में कैसे होती है? हर किसी के पास राइट होता है कि वो अपने खुद के कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है, अपने खुद के कल्चर को फॉलो कर सकता है। और लीगल स्पेयर में कैसे होती है? हर किसी के पास इक्वल प्रोटेक्शन होता है ऑफ लॉस। ठीक है, इक्वलिटी के सामने क्या क्या ऑब्स्टिकल है देख लो। कास्ट सिस्टम ऑब्स्टिकल है, पेट्रियार्कल माइंडसेट, पॉवर्टी मैंने बता दिया, इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस, रीजनल इम्बैलेंसेस बता दिया, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी, सेम ही चीज़ निकल के आ गई, प्रेजुडाइसिस मैंने बता दिया था, ये याद रखना। ठीक है, देश के अंदर क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं वो भी अगेन तुम्हारा वही चीज़ है सारा। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है हमारे देश का संविधान, रिजर्वेशन देता है, प्रिवेंशन डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए लॉज बनाता है, ये लॉ बता दिए तुम्हें। राइट टू एजुकेशन देता है, वेलफेयर स्कीम, अवेयरनेस प्रोग्राम, सारा चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, और ये तो ख़त्म हो गया है, बट अब है तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज। देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको एक बार देख लेना। राइट, कई बार इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अफर्मेटिव एक्शन, वो खास मेजर जो कि लिए जाते हैं जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो पहले से कुछ दिक्कत फेस कर रहे हैं, उनके अंदर से इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं बेटा अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, चलो 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 चलो, अब दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज। ठीक है, ये देखो, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी टाइप किए हैं जो मुझे लग रहा है एग्जाम पीओवी से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं इसमें से कितने क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं, फंसते हैं। और मेरा मानना ये है कि तुम फाइनल टर्म का भी एग्जाम दोगे तब तक यही क्वेश्चंस बनेंगे। बस मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे ये बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज चेंज होगी, तुम्हें बस अपना दिमाग लगाना है कहाँ पे क्या पूछा गया है। सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, व्हाई इज इक्वलिटी नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। 5 मार्क्स में मैंने सब 5 मार्कर्स रखे हैं, क्योंकि 5 मार्कर्स मेरे अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। तो क्या लिखोगे? इक्वलिटी का मतलब है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है बेटा, उसके पास क्या है? इक्वल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, साथ के साथ अगर मैं तुम्हें बताऊं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, और साथ के साथ अगर मैं तुम्हें बताऊं हर किसी इंसान के पास इक्वल रिस्पेक्ट है। इसका मतलब ये है कि हर कोई आइडेंटिकल है, हर कोई सेम है, और हर किसी को एग्जैक्टली सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए हर सिचुएशन में, और उसके बेसिस उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड रेस। ठीक, सेम चीज़ है, इक्वलिटी बता दी, उसी से तुम्हारी डेफिनेशन आ जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है? इक्वल पॉलिटिकल राइट देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी। तो इसको मैं और डिफाइन नहीं करता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें आ गया होगा। फिर तुम्हारा आएगा एक चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, शायद वहाँ ना आया, फिर भी बता दूँ कि क्या डिफरेंस होता है तुम्हारा नेचुरल इनक्वालिटी और क्या डिफरेंस होता है तुम्हारा सोशली क्रिएटेड इनक्वालिटीज़। ठीक है, इनके बीच में, जैसा कि नाम बता रहा है, नेचुरल इनइक्वालिटीज का मतलब होता है वो भेदभाव, वो इनइक्वालिटी जो तुम्हारे पास जन्म से है, और सोशली क्रिएटेड इनइक्वालिटी का मतलब होता है वो इनइक्वालिटी जो कि सोसाइटी ने क्रिएट की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ नेचुरल इनइक्वालिटी, तो ये एग्जिस्ट करती है बर्थ से, जब तुम पैदा हुए ना तब से। ठीक है, ये तुम्हारी बेस होती है तुम्हारे एज पे, तुम्हारे टैलेंट पे, तुम्हारे हेल्थ पे, तुम्हारे फिजिकल एबिलिटी पे। राइट, और ये तुम्हारी जो होती है वो तुम्हारी सोसाइटी बनाती है, ना कि बर्थ से होती है। तुम्हारा कास्ट हो गया, तुम्हारा जेंडर रिलीजन वाली इनक्वालिटी है, ये तुम्हारी सोसाइटी बनाती है। इनको कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता है। क्या तुम अपनी एज को चेंज कर दोगे? तुम और तुमसे एक जो 2 3 4 साल का 5 साल का बच्चा है, दोनों में डिफरेंस है ना भाई, उसको क्या रिमूव कर दोगे? नहीं होगा ना। ठीक है, बट इसको रिमूव किया जा सकता है। तुम कास्ट सिस्टम को रिमूव कर सकते हो, रिलीजन को रिमूव कर सकते हो, जेंडर सिस्टम जो बना रखा है सोसाइटी के अंदर उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये कभी भी इनजस्टिस नहीं करती है। जो तुम्हारी नेचुरल इक्वालिटी है, इससे जरूरी नहीं है कि हर बार इनजस्टिस हो जाए। ठीक है, बट जो तुम्हारा मैन मेड इनक्वालिटीज है, तुम्हारी सोशली क्रिएटेड इनक्वालिटीज है, वो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कॉज करती है। तुम्हारे कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कभी एज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, हो सकता है, बट वैसा नहीं होता है कि तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नेचुरल इनक्वालिटी का देखो, एक पर्सन फिजिकली स्ट्रॉन्गर है, एक थोड़ा सा वीक है। मान लो कोई क्या फिजिकली अच्छा है, कोई मेंटली अच्छा है। कई लोग ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कई लोग थोड़े से कम टैलेंटेड होते हैं किसी चीज़ में। अच्छा, सोशली क्या है? अनटचेबिलिटी, ये सोसाइटी ने बनाया है ना, ऐसा कुछ है नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बीच में जो तुम भेदभाव कर रहे हो, सोसाइटी ने बनाया है ना, ऐसा कुछ है एक्चुअल में नहीं है। अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी की वजह से नहीं है ना। ठीक है, ये एक चीज़ निकल के आता है। फिर एक फॉर्मल और सब्सटेंशियल इनइक्वालिटी के बीच में देख लो बेटा, और क्यों सब्सटेंशियल इनइक्वालिटी तुम्हारी नेसेसरी है। तो फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब देखो, अब मैं तुम्हें जो बताया था इक्वालिटी, इक्विटी, ठीक है, ये वही है और कुछ नहीं है, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब है हर किसी को लॉ के सामने इक्वल ट्रीट करना, सबको सेम राइट, सेम अपॉर्चुनिटीज देना।
इसमें तुम लोगों के बीच के डिफरेंसेस को इग्नोर करते हो, तुम्हें मतलब नहीं कोई डिफरेंट है क्या है, पर तुम सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो। ठीक, ये तुम्हारा वही है इक्वलिटी इक्विटी के बीच का डिफरेंस, या तुम्हारा फॉर्मल इक्वलिटी और सब्सटेंशियल इक्वलिटी एक ही बात है, याद रखना। सब्सटेंशियल इक्वलिटी क्या होती है, इसमें मतलब ये होता है कि हम ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर पाए। यहाँ पे हम इनइक्वलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि इसकी तरह जहाँ पे हम सबको इक्वली मान ले रहे हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि कुछ लोग इनइक्वल है और उनकी इनइक्वलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना हमारा काम है। यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं जो हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनके लिए स्पेशल मेजर्स वगैरह लेके उनको हम सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है कि सब्सटेंसिव इनइक्वलिटी या सब्सटेंसिव इक्वलिटी क्यों नेसेसरी है, क्योंकि जो तुम्हारा अफर्मेटिव एक्शन था, तुम्हारा जो पॉजिटिव एक्शन था, ये तुम्हारा वही एक तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करती है, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज जो बहुत पहले से तुम्हारा डिसएडवांटेज चला आ रहा है उसको रिमूव करने का काम करती है। सोसाइटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है, सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करती है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है और डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल बनाती है। एग्जाम्पल, जो तुम्हारा SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाता है, OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है, उससे सोसाइटी में ज़्यादा इक्वलिटी आती है। कंक्लूजन क्या है, इक्वलिटी इक्वल राइट्स देती है, ठीक है, और वहीं तुम्हारा जो सब्सटेंसिव इनइक्वालिटी है वो तुम्हारा क्या करती है, वो ये मेक श्योर करती है कि सब इक्वली राइट को एंजॉय कर सके। ठीक, अफर्मेटिव एक्शन तुम्हारा वही सेम चीज़ है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो सिंपल लिख दोगे। क्या होता है, ये तुम्हारे वो एक्शंस होते हैं जहाँ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है उन लोगों को जो कि सोशली एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनको दिक्कत फेस करने को मिल रही है। रोल क्या होता है, जो हिस्टोरिकल मतलब सदा से जो तुम्हारी इनजस्टिस चलती आ रही है उसको रिमूव करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है लोगों को, सोशल जस्टिस मेक श्योर करती है और लोगों का रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, वुमेन को पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं दिया जाता था, इसलिए हमने पंचायत में क्या किया, रिजर्वेशन कर दिया उनके लिए सीट्स का। तो क्या हुआ, इससे उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया। अब तुम बोलोगे सर इक्वलिटी कहाँ है ना, क्योंकि वहाँ तो मेल और फीमेल दोनों है, हम लोगों ने फीमेल के लिए क्या करी, पंचायत के अंदर सीट रिजर्व कर दी। बट मैं बोलूँगा बेटा इससे ये तो देखो कि जो फीमेल की कंडीशन पहले बेकार थी इलेक्शंस में वो इंप्रूव हो गई है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, SC/ST का रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप जो दी जाती है, वेलफेयर स्कीम्स। फिर तुम्हारा लिबर्टी इक्वलिटी के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है, इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हल्का डाइसी, फिर भी देख लो। तो लिबर्टी इक्वलिटी तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे के साथ चलने वाली वैल्यूज है। लिबर्टी बिना इक्वलिटी के और अच्छा, लिबर्टी अगर हम देते बिना इक्वलिटी के तो सिर्फ पावरफुल लोगों का क्या होगा, बेनिफिट होगा और इससे एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, फिर इक्वलिटी अगर हम बिना लिबर्टी के देते हैं इससे क्या होगा, अगर मैंने सबको बराबर तो कर दिया बस सबके पास फ्रीडम नहीं है, तो फिर भी क्या होगा, लोगों की जो फ्रीडम होगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो दोनों डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, इक्वल राइट और फ्रीडम दोनों ज़रूरी है जस्टिस इंश्योर करने के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लिबर्टी अलाउ करती है लोगों को खुद को डेवलप करने के लिए और इक्वलिटी अलाउ करती है कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, अगला, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इक्वलिटी एश्योर करता है, उसमें दुनिया भर की तो मैं तुम्हें कहानी ही बताई थी कि फंडामेंटल राइट्स के जरिए एश्योर करता है देश का कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 सारा लिख देना, देख लो एक बार, सारा यही है, बता दिया था अभी। ठीक है, फिर इक्वलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस मैंने बता दिए थे। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होता है कि सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिले। डायमेंशंस का मतलब है क्या क्या, स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स है, डायमेंशन अगर आएगा तो सेम ही है। पॉलिटिकलिटी का मतलब है सबको इक्वल वोटिंग राइट मिले। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब हर कोई कैपेबल है, हर कोई एबल है वोट करने के लिए। सोशल इक्वलिटी का मतलब है हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। एग्जाम्पल, ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, लीगल इक्वलिटी, फिर अगेन वो इकोनॉमिक इक्वलिटी देख लो पहले, इसका मतलब ये कि सबको लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जॉब के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लीगल इक्वलिटी का मतलब ये है कि सब लॉ के सामने इक्वल है, आर्टिकल 14 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अगला देख लो बेटा, जिसका मतलब इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, तो तुमने देख ही लिए हैं। इक्वलिटी को स्टैब्लिश करने में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, इसी के साथ अंडर 40 मिनट्स मैंने तुम्हारे पूरे चैप्टर खत्म कर दिया और इसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको एक बार देख लो, क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर करा लिए, एंड आई नो कि तुम लोग समझ जाओगे इसे। अब मैं तभी, ठीक है, अब मैं तभी इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, सुन लो, जब मेरे पास 20 कमेंट्स आ जाएंगे सर पार्ट 2, तब जाके इसका पार्ट 2 बनेगा। और PDF अगर कमेंट करोगे तभी तुम्हें PDF मिलेगी। तो अब मैं थोड़ा सा डैम सीरियस हूँ क्योंकि तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हो, तो ये चीज़ मुझे चाहिए तब जाके।